का टेबल अगर आता है तो कैसे आता है, आप उसे देखो। 2 तैयार रखो इसको। ठीक, ये 2 होता है 4 6 8 10 12। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा पहले मेथड को समझना है। सारे स्टूडेंट इस बात के लिए एकदम बेहद ही हो रहे हैं कि इस मेथड को हम कैसे समझ सकते हैं। आए लुक सी दैट। अब इसमें अगर देखेंगे ए आपका अगर 2 है, ए आपका 4 है, ए आपका 6 है, ए आपका 8 है, ए आपका 10 है, तो क्या है आपका 12 है। अगर आपको अगर ये चीज अगर देखना है कि अगर यहाँ पर आपको अगर 12 है तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लवी तुम बताओ, व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट। ये क्या है, आप देखोगे तो इसमें आपका 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, 10। सारी वैल्यू को मैंने इस पर क्या कर दिया है, कंफ्यूज करके इस वैल्यू को मैंने बता दिया है। अब कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं इसकी जो क्वांटिटी होती है आप किस तरीके से इसको आप बताते हैं, या इसको कंप्लीट करने का आपका मीन क्या है। तो आप अगर ये बता दो ये 12 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 14, यहाँ क्या आ जाएगा 16, यहाँ क्या आ जाएगा 18, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। और आपको अगर इतना सब कुछ पता है कि ये आपका अगर 14 16 17 या जो भी हो तो यहाँ पर 18 रहेगा, और ये आपका कितना होता है 20। अगर आपको सभी का टेबल को इम्प्रूव करना है, जैसे आपसे अगर कोई बंदा ये पूछेगा, कोई भी पूछ रहा 8 फोरजा कितना होता है, तो आपको बताने की बेसिक जो आइडिया है आप ये बता सकते हो कि जो आपका 8 फोरजा, अगर आपसे अगर कोई भी अगर एक बात अगर पूछता है ना 8 फोरजा कितना होगा, आपसे क्या पूछेगा 8 फोरजा कितना होगा, तो सारे स्टूडेंट सामने बोलते हैं। सामने बोलने का मतलब ये हो गया सामने बोलने, हाँ 8 फोरजा 32। जब इंसान आपसे ये पूछे कि 8 फोरजा कितना होने वाला है तो आप पूरी तरीके से क्या बता सकते हो, आप ये जरूर बताओगे कि 8 फोरजा, लेकिन मन में बोलना होगा। कैसे, आप मन में बोलोगे, कहाँ बोलोगे, मन में। अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर, सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट आपसे अगर पूछेगा 8 फोरजा कितना होगा, तो आप केवल मन में बताओ, केवल मन में बताओ। केवल किस में बताना है, मन में बताना है। कैसे बताना है, अब आपसे पूछेगा 8 फोरजा कितना होगा, तो आप मन में काउंटिंग करो, उसके सामने काउंटिंग मत करो। कैसे, ऐसे करोगे, कैसे करोगे पता है 32। इतना फास्ट कैलकुलेशन, इतना फास्ट कैलकुलेशन करो कि सारे लोग तुम्हारे ऊपर एक ही वर्ड का यूज करें, 32 है तो 32 इज द ग्रेटेस्ट, माइंड ऑफ यू माइंड ब्लोइंग। इस बारे में आपको पता है। अभी मैं आपके सामने माइंड ब्लोइंग इंग्लिश यूज किया। माइंड ब्लोइंग मीन्स क्या होता है, अति फास्ट, बहुत ज्यादा तेज। एक होता है गुड, क्या होता है गुड, एक होता है वेरी गुड, एक होता है गुड, एक होता है वेरी गुड, एक होता है एक्सीलेंट। क्या होता है एक्सीलेंट। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे तुरंत मैं पूछ रहा हूं 6 फोरजा कितना होगा, लवी बताएगी 6 फोरजा। आपके सामने मैं 6 फोरजा पूछा हूं, 6 फोरजा आप बताएंगे कितना होता है। 6 फोरजा 6 फोरजा 24। गुड्डा ने तुरंत बोला। अब बता दो 6 फोरजा 24 बोला ना, लेकिन इसने मेरे सामने अभी बोल रही थी, बोली कि नहीं बोली, जल्दी से काउंटिंग एकदम जल्दी, जितना फास्ट हो सके। 6 फोरजा अगर कोई अगर आपसे अगर पूछता है, डोंट टच माय स्मार्टफोन, ओके। तो अगर आपसे अगर कोई अगर पूछता है 8 फोरजा कितना होता है, तो आपको तेज बोलना है, 32। आपको तेज बोलना है 32। अब कैसे बोलना है आपको, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। जब आप 8 4 जा 32 बताओगे तो आपकी सारी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी और आप कहीं गलत नहीं रहेंगे। अगर ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि 32 में वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है, मैं तुमसे अभी पूछ रहा हूं 32 में बताओ वंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, सामने बताओ। 2 टेंस है कि 3 वंस है, 2 टेंस है कि 3 वंस है, या तो 2 वंस है कि 3 टेंस है, तो बताओ सामने। वंस और टेंस, वंस टेंस, ये है वंस। कौन सा ये है वंस। नाम बताओ, क्या नाम है वंस का, इसका क्या नाम है फिगर में। 2 क्या है, 2 वंस। 100% पहला अक्षर वंश होता है, पहला अक्षर
वंश होता है, इसके बाद पहला टेंस आता है। अक्षर 3 है। हाँ, तो इसमें अगर तुम देखोगे पहला अक्षर 3 नहीं छोटू, आपको देखना होगा फर्स्ट नंबर तो आपने 3 को बता दिया, लेकिन आप पूरी क्लियर कंसेप्ट के साथ कंसेप्चुअली से सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 2 है। अब आपसे कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ए बताओ, सपोज दैट आप ये बता दो कि 32 में ये तो 2 आपका वंश है, 3 आपका टेंस है, 48 में बताओ, 48 में बताओ वंश कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? 8। सभी लोग की निगाहें तो जमा के रखिए, खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे नंबर लिमिना और जोशला, तो आपको देखना है हौसला वाले क्या कहते हैं इसको। अब बताओ अगर ये 48 है तो इसमें क्या होगा, वंश क्या होगा? वंश होगा। अब बताओ ये पूरी तरीके से अगर आपका 48 है, 48 को आप क्या क्लियर कंसेप्ट कर पाओगे? अब इधर देखो, मेरे तरफ देखो, अगर आपके पास if you have change of your mind, please be beneath that you treat by treatment, मतलब treat by treatment। तो अगर आपको अगर यहाँ पर ये चीज अगर दिख रहा है कि ये अगर आपका 48 है तो आप 8 को क्या बोल सकते हो कि वंश है, 4 क्या है तुम्हारा? टेंस है। अब अगर आपसे कोई एक बंदा अगर आपसे फिर पूछ ले 56 में वंश क्या है? 6। टेंस क्या है? 5। लवी यादव इज द ग्रेटेस्ट बॉय इन दिस माय स्टूडेंट। अब बताओ अगर ये 6 तुम्हारा वंश है तो वंश की स्पेलिंग हर प्रत्येक बंदा पूछता है आपसे कि स्पेलिंग आप बता दो, तो स्पेलिंग बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वंश की स्पेलिंग आप लिखोगे ONCE वंश हो जाएगा। इसके बाद टेंस की बात करूं तो TENS ही नहीं होगा, टेंस की स्पेलिंग केवल TENS होगा। क्या होगा? यनेस। ये चीज डिलीट, हाँ डिलीट वर्कर, ये आपका गुड वर्कर। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट नए नए क्वेश्चन की ओर। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि 244 में 100 कहाँ है, तो 100 को आप क्या बताओगे? 100 किस नंबर पे है, फटाफट बता दो। 100 अब बताओ 100 क्या बोलते हैं, बताओ? 100। अगर अब तुम देखोगे तो 100 कहाँ पड़ेगा? नीचे पड़ेगा। लेकिन अब आपसे मैं पूछूंगा कि इसमें 100 नंबर पर क्या आता है, तो आप क्या बताओगे? इस क्वेश्चन को देख के आप क्या बताओगे, बताओ? 4। अरे गधे, 4 तो 1 होता है। 2 तुम्हारा 100 होगा। 2 क्या होगा? 100। और अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा सीधे दीनदयाल उपाध्याय से। आप बताइए दीनदयाल जी, 542 है तो आपका क्या होगा, बताइए? 1 से 10 से 100 क्या है? 100 क्या है? 5 है, 4 है, 2 है, क्या है? 100 वीडियो चल रहा है सर। 100 तो 100 अगर आपका 100 है तो आप ये कह सकते हो 5 तुम्हारा 100 है, 4 पे तुम्हारा टेंस पर है, 2 तुम्हारा वंश पर है। और वंश मीन्स क्या होता है बता दो बच्चों? स्टूडेंट लोग काफी लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं बट उसका हिंदी नहीं बताते ना। वंश मीन्स होता है इकाई। वंश मीन्स क्या होता है बताओ? इकाई। और टेंस मीन्स क्या होता है? दहाई। हाँ, टेंस मीन्स क्या होता है बताओ? दहाई। हाँ, वंश मीन्स होता है इकाई, टेंस मीन्स क्या होता है? दहाई। ये बात नोट कर लो। और 100 मीन्स क्या होता है बताओ? सैकड़ा। 100 मीन्स क्या होता है? सैकड़ा का मतलब होता है 100 रुपए। 100 का मतलब जिसकी क्वांटिटी 100 है तो तुम्हारा सैकड़ा। अगर 100 पेन है तो 1 सैकड़ा पेन। अगर 100 ठो अगर लक्ष्य है तो 1 सैकड़ा लक्ष्य। ठीक है, कितना होगा? 1 सैकड़ा लक्ष्य होगा। अगर 100 लाठी होगी तो 1 सैकड़ा लाठी। ग्लास फेंका, ग्लास स्टैंड हो गया, आप लोग इस सामने देख लो तो आपको देख लो, मैंने ग्लास को फेंका, ग्लास खड़ा हो गया। देख लो ग्लास को फेंका मैंने, खड़ा हो गया वहां पे। ठीक, पापा सर ने ऐसा ग्लास फेंका, ग्लास खड़ा हो गया। हाँ, इस बात को समझो। अब देखो आगे क्या दिया है इसमें, क्या ये मैथ की डिजाइनिंग वर्कर है, तो आप इस बात को समझिए। अब मैं आगे चलता हूँ, नए नए क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूंगा। आप बताओ 5 से 1 कितना होता है? 5 से 35। बट बहुत लेट कर दी बताने में, तुम बताओ जी। 35।
35। डियर स्टूडेंट, आपको फास्ट करने के लिए मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। अगर आपसे कोई एक अगर स्टूडेंट, अगर कोई भी टीचर या कोई भी चलता हुआ इंसान अगर आपसे एक बात पूछेगा तो आपसे पूछेगा 5 7 जा कितना होता है, तो आप 5 7 जा आपसे पूछा, आपसे क्या पूछा पहले उसको पकड़ो, आपसे पूछा 5 7 जा, 35। तो 5 7 जा नहीं, आप 5 6 जा से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता है 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35 होता है नहीं होता है। 5 7 जा 35 फास्ट तरीके से बोल सकते हो आप, पूरी कंसेप्ट के साथ आप कंप्लीट को देख सकते आप तो हो। उर्दू आप भी लिख बताओ, सकते हैं। अगर ए 5 8 जा अगर आपसे मैं पूछ लूँ तो आप क्या बताओगे? 5 8 जा, 5 8 जा पूछूंगा तो क्या बताएंगे आप? जस्ट उसका उल्टा पढ़ेंगे, 8 5 जा, 8 5 जा पढ़ेंगे तब आएगा। 8 5 जा पढ़िए कितना होता है? 8 5 जा 5 जा 8 1 जा 8 2 जा 16 8 24 4 32 8 5 जा 48 40, 8 5 जा 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई मैं पूछूंगा, इधर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा, आपसे मैं इस तरीके से पूछ लूंगा कि इसकी एक वैल्यू बताइए, कौन सी वैल्यू किस तरीके का है। अगर आपसे अगर मैं पूछूंगा कि आप ये बताओ, जैसे सपोज दैट मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूंगा, आपसे अगर पूछूंगा कि 6 3 जा कितना होता है, तब आप क्या बताएंगे? आप तुरंत बताएंगे 6 3 जा कितना होता है? 6 2 जा 12 3 जा 13, या सपोज दैट 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 होता है नहीं होता है? हाँ। 3 6 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है। तो बात देखी नहीं हुई, बाहर निकाली हुई नहीं हुई, इस बात को समझो। अगर मैं आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन उठाता हूँ, अगर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन उठाता हूँ कि 7 3 जा कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? तुरंत आप ऐसे कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब देखिए, अगर आपसे अगर कोई अगर आपसे पूछेगा 7 3 जा कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? 21। क्योंकि 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। हाँ, तो 3 7 जा 21, तो आप यहाँ पे 21 लिखने का पूरा प्रयास करिए। 100% आपका आंसर आपको सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा, आप उसको देखते रहिए। अब मैं आगे अगर बढ़ता हूँ तो आपसे नया नया क्वेश्चन में बताऊंगा, और सारे क्वेश्चन एम्पलीट्यूड में होंगे। आप बताओ, टेबल सीखना आ गया, बताना आ गया ना? अब इसके बाद आप सीधे कंपलसरी वाले मेथड पे चलेंगे। आप इस बात को जानेंगे कि मैं क्वेश्चन को कैसे पूछा था, ठीक है? और सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीटली तरीके से सॉल्व करनी है, इस बात के बारे में आप जानो। जैसे आपसे अगर मैं पूछ लिया बाई चांस, आपसे मैं पूछूंगा, आप बताओ 7 8 जा, कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आपसे कोई स्टूडेंट आपसे कहेगा कि ए बाबा 21 का टेबल लिख के दिखा, क्या बोलेगा आपसे? ए बाबा 21 का टेबल लिख के दिखा, या ए बेटी टेबल लिख के दिखा, या ए बेटवा टेबल लिख के दिखा। तो आपको सीधे करना क्या है? उनसे कह देना किसका टेबल में लिखूं, जिसका कहिए उसका लिख दूंगी। तो कहेंगे कि तुम लिखाओ 21 का लिख के दिखाओ, तो कह देना 21 का लीजिए, हाजिर है 21। आप ऐसे लिखोगे ना? हाँ। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ। और 21 1 जा गुड़ा कर लो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 21 है ना? अगर आपसे कहेगा 21 2 जा कितना होता है, बता देना कि रफ पेन दीजिए, रफ पेन दीजिए, बता दूंगी। कहेगा कि ये अच्छा ठीक है, हम रफ पेन देते हैं, तुम बताओ। कह देना अंकल जी आपने क्या पूछा, बाबा जी आपने क्या पूछा, तो कहेंगे कि मैं तुमसे ये पूछा बच्चा कि इसका तुम टेबल बताओ, हैं 21 2 जा कितना होता है। तो आपसे पूछा कितना है? 21 2 जा। तो आपको तुरंत 21 ऊपर लिखना है, 2 नीचे लिखना है, बस। 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा 4, 42 कर देना अंकल जी 42। अंकल जी तुम उठा के भाग चलेंगे, कहेंगे बच्चे बड़ा टैलेंट हो गए हैं। अगर अंकल जी पूछेंगे 24 2 जा कितना होता है बच्ची, तो बता देना कि अच्छा आपने बाबा जी क्या पूछा, बाबा जी ने क्या पूछा भाई, आप बता दो बाबा जी ने क्या पूछा। अगर बाबा जी अगर आपसे ये पूछेंगे कि 24 2 जा कितना होता है, हैं, और तुमको पता नहीं, तुरंत तुम लिखोगे क्या? 24 2 जा पूछे हैं ना बाबा जी, 24 2 जा पूछे हैं ना। हाँ। अब बताओ 2 4 जा कितना होता है? 8 हुआ 2 जा 4, 2 4 जा 8 हुआ, 2 2 जा कितना हुआ? 4, 48। हाँ। अब बताओ 2 4 जा अगर 8 है, 2 2 जा 4, 48 हो जाएगा। अगर आपसे कोई एक बंदा कभी भी पूछ लिया 26 2 जा कितना होगा, कह देना बस इतने पूछे हैं महाराज जी, हम आपको पूरी बात समझाता हूँ कि 26 2 जा होता कितना है, ठीक है? 26 2 जा होता कितना है, इस बारे में आप सुनो कि 21 2 जा कितना होता है, ठीक है? उस बारे में आप समझेंगे 21 2 जा कितना होता है।
है ना। तो आपसे बाबा जी ने पूछ के गलती कर दिया, क्योंकि आपसे 26 थ्रीजा पूछा है? तो आप तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 18 की 8, हाथ में आया 1, है ना, केरी 1 आया। हाँ। 3 2 जा 6, 6 1 7 लिख के बाबा जी को कह दो 78 आ गया। बाबा जी तुम उठा के भाग चलेंगे, हैं? क्योंकि बाबा जी तुम्हारे सामने नहीं बैठेंगे, क्योंकि तुमको पता होना तुम लघु सर के स्टूडेंट हो। कभी बाबा जी आपसे ये पूछेंगे 18 2 जा कितना होता है, तो आप तुरंत कह देना आपने पूछ के बड़ा गलती काम कर दिया बाबा जी, क्योंकि आपको पता नहीं कि मैं बाबा जी हूँ। ठीक है, अब आपसे 18 2 जा पूछेगा ना, तो आपको तुरंत यहाँ पर 18 2 जा ऐसे लिखना है और तुमको कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है? गुणा। मल्टीप्लाई करके 8 2 जा हाँ 16 16 के 6 लिख दो, एक इसके चुंदी पर रख दो। हाँ। और 2 1 जा 2, एक हाथ से 36, 8 1 जा 8, नहीं इसे 2 से लेंगे। 2 1 जा 2, अरे 2 1 जा 2, हाँ, और ऊपर 1 चुंदी वाला, ऊपर 1 चुंदी वाला, कितना हो जाएगा? 76। फिर से समझो ना 2 1 जा 2 के ऊपर 2 1 2 1 जा 36। अरे 2 भाई, और 2 1 जा 2, और 2 1 2 1 जा 2 3 36 3 होता है ना। 36। हाँ 36। किसी का भी तुम टेबल चुटकी में बना सकते हो, अगर आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो। अगर मैं आपसे कापी देगा तभी तो थोड़ा और मोटा। अब देखो, अगर आप लोग ये कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कैसे कंप्लीट करूं, तो वैल्यू कंप्लीट होते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा, बस आप क्वेश्चन को कंप्लीटली तरीके से देख सकते हो। जैसे आप ये बता दो, आपसे कोई भी स्टूडेंट अगर पूछेगा कि 19 3 कितना होगा, 19 3 तो आपको 19 3 नहीं आता, आपको पता होना चाहिए 3 9 जा 27। 3 9 कितना होता है? 27। तो 27, हाँ तो 27 में क्या लिखोगे? 27 में क्या लिखोगे? 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। अब कैरी कितना लगेगा? 2। अब बताओ 3 1 जा 3 2 5 57। अब आप चेक कर लो, 19 3 जा 57 आता है। 91 90 92 38। तो आप लोग सीख गए ना, सारी बात सीख गए। चलिए लिखिए आप लोग।